या प्रेज लॉर्ड जेएमसी की गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 14 का 13 और 14 वचन और 15 वचन हालेलुया और 16 वचन। धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर को जब हमसे बात करता है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का वचन लोगों से बात कर रहा है, मूसा जो प्रभु के वचन को से कहता है कि तुम ना डरो, क्योंकि तुम देखो हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए वो काम करेगा उद्धार का, जिसे आज तक तुमने कभी ना देखा ना सुना, वो हमारे लिए काम करेगा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। और अगला वचन प्रभु को कहता है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर परमेश्वर का ब्लेसफुल वचन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल भी मत बोलो, बिल्कुल भी मत लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पर मूसा भी लोगों से यही कह रहा है कि तुम ना डरो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है, वो हमारा युद्ध लड़ेगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर को। हमें परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। हमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जैसा मूसा ने कहा लोगों से कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि वह हमारे लिए लड़ेगा, हमारे युद्ध को लड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चुपचाप रहना है, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा हालेलुया। और अगला वचन 15 वचन निर्गमन की किताब उसका 14 का 15 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर यहोवा मूसा से बोल रहा है क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है, इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। अब प्रभु वहाँ से मूसा से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा जब भी बात करता था परमेश्वर से ऐसा बात करता था जैसा एक भाई दूसरे भाई से बात करता है, वैसा परमेश्वर के सामने बैठकर मूसा बात करता था। लेकिन जो नून का पुत्र था यहोशू, वो क्या करता था, वो मूसा का दास था। वो परमेश्वर के तंबू से नहीं बाहर निकलता था, वहाँ पर बैठकर परमेश्वर के से बातें करता ही रहता था, लेकिन मूसा अपने सामने में लौट आता था हालेलुया। और अगला वचन परमेश्वर का क्या लिखा है, 16 वचन निर्गमन की किताब 14 का 16 वचन। और तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, क्योंकि जब फिरौन की सेना मूसा की सेना के इजराइली सेना थी उसके पीछे बढ़ गई और आगे समुंदर था, तो समुंदर के कारण वो वहाँ से जा तो सकते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा मूसा ने, क्योंकि उस मूसा को विश्वास था कि परमेश्वर उसकी बात को अवश्य सुनेगा। लेकिन जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे। तब मूसा ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, तुम यहाँ देखो, खड़े खड़े उधार देखो, हमारा यहोवा हमारे लिए क्या कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर उसको कह रहा तुम क्यों लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हो, तू मेरी बात सुन, अपनी लाठी ले और समुंदर के ऊपर उठा और मार, तब देखो क्या होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा ने लाठी को उठाया और समुंदर के ऊपर बढ़ाया और 2 भाग हो गया हालेलुया, तब इसराइली समुंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और क्या हुआ, परमेश्वर के वचन जहाँ पर देखो हमें बताता है कि जब समुंदर ने 2 लाठी को मारा, समुंदर 2 हिस्सों में हो गया और जो इजरायली सेना थी मूसा की वो वहाँ से निकल कर चली गई। और जो फिरौन की सेना थी, क्योंकि जब वहाँ से चले गए इजरायली लोग जो मूसा के साथ थे, तो परमेश्वर ने रास्ता बंद कर दिया और फिर वहाँ पर समुंदर हो गया, लेकिन फिरौन की सेना वहाँ पर डूब गई। और अगला वचन तरह क्या लिखा, और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, वे उनका पीछा करके समुंदर में घुस पड़ेंगे, तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अब देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करता है। प्रभु कहता है मैं उनसे मन फिरा लूँगा, क्योंकि मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे पीछे नहीं चलते थे, क्योंकि वो समुंदर में घुसेंगे, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर उनकी सेना क्या होगा, वहाँ पर डूबकर मर जाएगी। और तब परमेश्वर ने कहा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, मेरे अलावा कोई और यहोवा नहीं है हालेलुया। और इस बार परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि जब फिर उसके रथों
सवारों को द्वारा मेरी महिमा को, तब मिस्री जान लगे कि मैं यहोवा हूँ। और 19 वचन में प्रभु का वचन बात करता है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे ठहरा। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का जो दूत था, क्योंकि उसके इजरायली सेना के साथ साथ था ना, वो आगे आगे चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था कि जाओ जाके मेरे बच्चों की रक्षा करो। और उसका दूत आगे आगे चलता और उसके पीछे हो गया फिर, क्योंकि जब सेना चलेगी तो परमेश्वर का दूत वहाँ से हट गया। और इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तभी उसके रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने दूत के जरिए जो मिस्रियों की सेना इजरायलियों की सेना के बीच में था, वहाँ पर एक बादल बहुत बड़ा अंधकार कर दिया, ताकि लोग उसे पहचान ना सके, क्योंकि जहाँ पर रोशनी थी वहाँ पर अंधकार कर दिया, और लोग एक दूसरे को देख ना पाए, तो वहाँ से वो उसके पास से हट गई। हालेलुया। और इसी बीच मूसा ने क्या किया, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई, और समुद्र को दुहबा करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हट हो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि अपनी लाठी को उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और रात भर इतना प्रचंड प्रवाही चलाई कि समुद्र 2 भाग में हो गया, और जल ऐसा जल हटा दिया कि ऐसा लगा जैसे बीच में सूखी भूमि है। और तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल भरकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दीवार का काम कर देता था। यहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन से बात कर है, और बीच ऐसी जगह बना दी उसने परमेश्वर ने कि वो जो इजरायली सेना थी वहाँ से निकल गई, और फिरौन की सेना जब वहाँ पर पहुँची तो परमेश्वर ने वो रास्ता बंद कर दिया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा कर किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। तो फिर वो तो मरने ही थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। मूसा की सेना भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मूसा के जरिए वो लोग भी बच गए। हालेलुया। और 24 वचन में लिखा, रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ना कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने लड़ा, क्योंकि पिछले पैर आखिरी समय में जब यहोवा ने बादल और आग को खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया, उनको डरा दिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, देखो अगला वचन परमेश्वर का 25 वचन, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिसके उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर है। उन्हें पता तो चल गया था फिर उनकी सेना को, क्योंकि उसके पहिए निकाल दिए गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो यहोवा है, परमेश्वर है, वो हो इस्राएलियों के लिए लड़ रहा है। तो वह क्या हुआ, वहाँ से आपस में बातें करते लगे और वहाँ से भागने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि परमेश्वर यहोवा उनके लिए युद्ध कर रहा है। हालेलुया। और 26 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। देखो यहाँ पर परमेश्वर फिर मूसा से बात कर रहा है कि अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का दास था मूसा, वो उसके पूरी आज्ञा को मानता था। जैसा वो कहता था परमेश्वर वैसा ही करता था, इसीलिए परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हो कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। हालेलुया। जहाँ पर देखो परमेश्वर का वचन कि जैसे जैसे पहर बीतता गया, परमेश्वर ने वैसे वैसे काम किया, और समुद्र फिर वैसे ही अपनी सतह पर आ गया, और वह सभी बच गए, और फिर उनकी सेना डूबकर मर गई। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। जिन्होंने आज के परमेश्वर के वचनों को सुना, प्रभु उसके जीवन में बहुत आश्चर्यजनक काम करेगा। तो मेरा खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। पूरी वीडियो को आप देखना, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में आपके लिए बहुत एक बड़ी टेस्टमनी है। जो इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, ग्रहण करता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ब्लेसिंग लेकर आता है। तो आज इस वचनों को और भी आगे शेयर करें, ताकि जैसा आप ब्लेसिंग पा चुके हैं, जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ, आप भी ब्लेस्ड होंगे। तो परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग डालेंगे जो प्रभु के वचनों को आगे शेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन पर ध्यान लगाता है, मन लगाता है, चित्त लगाता है, परमेश्वर उसके लिए सारे बंदर बच्चों को खोलता है
और आशीष बरकत खुशियाँ उसके जीवन में ढेर सारी लाता है। तो आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। निर्गमन की किताब 14 के उसके वचन को हमने पढ़े हैं। परमेश्वर आपके जीवन में गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।